अस्सलाम वालेकुम। अब तक खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अगले 5 साल कौमी असेंबली कौन चलाएगा? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया राय शुमारी जारी। स्पीकरशिप के लिए पीटीआई के असद कैसर और हम ख्याल जमातों के खुर्शीद शाह में सख्त मुकाबले की तवक्को। डिप्टी स्पीकर के लिए कासिम सूरी और असद महमूद में मुकाबला। खान साहब चुप करो ना, तोड़ दें। पिच अच्छी है, टॉस भी जीत गए। इमरान खान की पार्लियामेंट आमद पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद गैर फितरी है। पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ के वजीर आजम उम्मीदवार होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे ये खलीज बढ़ती नजर आ रही है। उम्मीद है आज पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब होंगे। शेख रशीद ने कहा आज अपोजिशन इत्तेहाद का आखिरी दिन है। पहले भी इमरान के साथ था, अब भी साथ हूँ। बख्तरबंद गाड़ी में परसों लाया गया, वो एक 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म के शान तो दूर की बात है, एक दहशतगर्द से भी इस तरह का सलूक रवा नहीं रखा जाता। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी ये न समझें कि हम धांधली पर खामोश रहेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं धांधली का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जबकि निगरान हुकूमत ने मुआविन का किरदार अदा किया। जैसा सलूक नवाज शरीफ से किया गया दहशतगर्द से भी नहीं रखा जाता। नवाज शरीफ ने पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी है। हमने मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दुआ है नवाज शरीफ और बेटी को जल्द रिहाई मिले। कि मुल्क के जो भी इश्यूज है वो ऐसे इदारे में हल हो सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है अपने अवाम को इस इदारे में रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने पार्टी को लीड करने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला अवाम के मसाइल हल भी करेंगे। मुल्क के मसाइल इसी इदारे में हल हो सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली आमद पर गुफ्तगू। कहते हैं अवाम की नुमाइंदगी और पार्टी को लीड करने का मौका मिलने पर बेहद खुश हूँ। इंशाअल्लाह अवामी मसाइल हल करेंगे। पंजाब असेंबली के 360 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। वजीर आला का चुनाव 17 अगस्त को किया जाएगा। नून लीग ने वजारत आला के लिए हमजा शहबाज को नामजद कर दिया। परवेज इलाही कहते हैं स्पीकर के इंतखाब के बाद वजीर आला के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। अब लोग भूल जाएं कि कभी असेंबली का माहौल भी खराब होता था। हमजा शहबाज कहते हैं जमहूरियत बचाने असेंबली में आए हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का आगाज ही खरीदो फरोख्त से किया है। सिंध पख्तूनख्वा असेंबलीज में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए राय शुमारी जारी। स्पीकर सिंध असेंबली के लिए पीपल्स पार्टी के आगा सराज दुरानी और अपोजिशन के जावेद हनीफ, डिप्टी स्पीकर के लिए पीपी के रेहाना लगारी और अपोजिशन के राबिया असफर मद्दे मुकाबिल। पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई के मुश्ताक गनी और महमूद जान को अपोजिशन के लाई खान और जमशेद मोहम्मद से मुकाबला। गवर्नर पख्तूनख्वा का ओहदा मिला तो गवर्नर हाउस में नहीं रहूंगा। शाह फरमान कहते हैं मेरे लिए 15 मरले का घर काफी है। गवर्नर हाउस के तमाम खर्चे खत्म करूंगा। गवर्नर के हवाले से फैसला पार्टी करेगी। मुझे जहां मुनासिब समझे मैं तैयार हूं। अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस के समात नवाज शरीफ सेल्फ सिक्योरिटी में हरियाणा जेल से एहतसाब अदालत मुंतकिल। लीगी रहनुमाओं का अदालत के बाहर एहतजाज। कारकुन बख्तरबंद के सामने आ गए। शदीद नारेबाजी। इवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत भी आज होगी।
फवाद चौधरी कहते हैं सूरत हाल ये ही रही तो जेल ट्रायल पर गौर हो सकता है। नए पाकिस्तान की बुनियाद झूठ, फरेब और हॉर्स ट्रेडिंग से की जा रही है। ख्वाजा साद रफी कहते हैं तहरीक इंसाफ को वफाकी और पंजाब में सादा अक्सरियत नहीं मिली। मुस्लिम लीग वजीर आला का इलेक्शन लड़ेगी, जिम्मेदारी के साथ ऑपोजिशन भी करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अनवर मजीद चारों बेटों समेत सुप्रीम कोर्ट में पेश। FIA ने अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। अदालत का मजीद फैमिली के नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। JIT की तश्कील से मुतालिक मामला मुलतवी। कानून से कोई बालतर नहीं, काबीना ने आर्मी अफसरान के खिलाफ ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने का फैसला किया था, अब तक क्यों अमल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस का असगर खान केस में नुमाइंदा वजारत दिफा से इस्तफसार। FIA को अदालत की मुआवनत का हुक्म। वजारत दिफा को काबीना के फैसले पर अमल दरामद करके 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो वजारत दिफा के बजाय मिलिट्री अथॉरिटी को तलब करेंगे। PTI के 9 मुंतखब रुकन सिंध असेंबली इमरान अली शाह को शहरी पर तशद्दुद करना महंगा पड़ गया। PTI रहनुमा ने शहरी से माफी मांग ली। दाऊद चौहान ने माफ भी कर दिया, कहा मैं गरीब आदमी हूँ, कानूनी चाराजोई नहीं कर सकता। खान साहब जरूर इंसाफ करेंगे। मौके पर PTI का नोटिस, जवाब तलब। तर्जमान PTI कहते हैं कि नए पाकिस्तान में कोई भी कानून से बालतर नहीं। सिंध पुलिस ने कहा है कि मुतासर शख्स अगर चाहे तो मुकदमा दर्ज करवा सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा वकार मेहदी ने दाऊद चौहान को कानूनी कार्रवाई के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा PTI MKM पार्ट 2 बन गई। लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कौम बहुत जल्द इनसे छुटकारे के लिए आज़ानी देगी। शहरी पर हाथ उठाने वाले खिलाड़ी के भेद खुलने लगे। डॉक्टर इमरान अली शाह दोहरी शहरियत के मालिक और बरतानवी शहरी निकले। गैर मुल्की पासपोर्ट पर 156 मरतबा बैरून मुल्क सफर भी कर चुके, अब तक ने दस्तावेजात हासिल कर ली। अख्तर कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में बच्ची की मौत की तहकीकात जारी। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। MLO जिन अस्पताल ने कहा है कि बच्ची को लगने वाली गोली छोटे हथियार की है। मौके पर मौजूद एहलकारों के पास मशीन गन्स थी, पुलिस का दावा। आज भारतीय यौम आज़ादी पर मकबूजा वाती में यौम सियाह हुर्रियत क़यादत सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक की मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की अपील। काबिज अफवाद पर खौफ तारी, सिक्योरिटी के नाम पर सख्त पाबंदी आयद। वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारत तरक्की याफ्ता दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मोदी का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब।